हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं निशा सैनी स्वागत करती हूँ आप सभी का निशा साइंस ट्रिक के अंदर। ठीक है, अपना जो टॉपिक हमने ह्यूमन हार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी थोड़ी पूरी डिटेल से अपन ने बात की थी। आज अपन उसी के जो क्वेश्चंस हैं उनके डिस्कशन करेंगे। मैं आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आई हूँ जिनके बाहर ह्यूमन हार्ट से कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और फुल डिटेल से पढ़ने के लिए अपने यूट्यूब चैनल पे जो इसकी थ्योरी है उसको आप चेक कर सकते हो। जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर पूरा ह्यूमन हार्ट कंप्लीट से करवाया हुआ है आपको। ठीक है, लाइव क्लास में भी करवाया है और उसके अलावा पूरा डिटेल्स नोट्स जो चाहिए, नोट्स के लिए अपना टेलीग्राम ग्रुप चैनल जो है उसको आप ज्वाइन करिए। तो फटाफट सभी को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और हाँ, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, ऑप्शन आपके पास में रॉबर्ट हुक ने, विलियम हार्वे ने, लुवेनहॉक ने, रदरफोर्ड ने। तो ध्यान रखिएगा, रक्त परिसंचरण तंत्र की जो खोज की थी वो विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। कब की थी? सन 1900 के अंदर की थी, विलियम हार्वे ने की थी। अभी ऑप्शन आपके पास में रॉबर्ट हुक है, लुवेनहॉक है, रदरफोर्ड है। तो ध्यान रखिएगा, जो रदरफोर्ड है उन्होंने नाइट्रोजन गैस की खोज की थी। किसकी की थी? नाइट्रोजन गैस की खोज की थी। लुवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, जबकि वही रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने मृत कोशिका की 1665 में सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। लुवेनहॉक के बारे में आप ध्यान रखिएगा, जीवाणुओं के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? लुवेनहॉक ने बताया था। जीवाणुओं की खोज भी लुवेनहॉक ने की थी। जो रॉबर्ट हुक है उनको कोशिका भित्ति का जनक भी कहा जाता, कोशिका भित्ति की खोज का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। चलिए, इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का अपना आंसर क्या हो जाएगा? विलियम हार्वे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, क्या है? शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो आपके पास में ऑप्शन है शिराओं में, धमनियों में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जो शुद्ध रक्त बहता है, आपको पता वाहिनियां जो वेसल्स होती है वो कितने टाइप्स की होती है? वो 2 टाइप्स की होती है। एक तो शिरा होती है और एक क्या होती है? धमनी होती है। शिराएं जो होती है उनमें अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि धमनियों में कौन सा रक्त बहता है? धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन धमनियों का भी एक अपवाद होता है, जैसे क्या कहते हैं? महाधमनी, या उसको क्या बोल सकते हैं? फुफ्फुस धमनी भी बोल सकते हैं। फुफ्फुस धमनी में क्या होता है? ध्यान रखिए, अशुद्ध रक्त बहता है। वहीं फुफ्फुस शिरा जो होती है उसमें कौन सा रक्त बहता है? तो ध्यान रखिएगा, उसके अंदर बहता है आपका जो शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, तो यहाँ फुफ्फुस धमनी तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है, जिसमें अशुद्ध रक्त बहता, ना ही आपके क्या है फुफ्फुस शिरा भी दे रखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धमनियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धमनियां हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, धमनियों में कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, और धमनियों में जो ब्लड का फ्लो होता है वो बहुत ही तेज होता है। ध्यान रखिए, इसीलिए जो सुसाइड करते हैं तो वो यहाँ से जो अपनी वाहिनियां होती है यहाँ से कट की जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, धमनियों की संख्या ज्यादा होती है और ब्लड का जो फ्लो होता है वो बहुत ही तेजी से होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? धमनी हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पर अगर ऑप्शन में ये होता महाशिरा होता तो अपन महाशिरा भी करके आते, क्योंकि महाशिरा में कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपने पास, हृदय स्थित होता है। हृदय स्थित होता है, ऑप्शन आपके पास दाईं ओर, बाईं ओर, मध्य में, पता नहीं। अगर किसी को पता नहीं है तो वो इसका कमेंट करिएगा, कि नहीं पता तो मैं अभी बता देती हूँ। तो ध्यान रखिएगा, अपने पास में क्या है, अपने जो चेस्ट की बात करते हैं, चेस्ट में क्या है भाई? पंसलियों की संख्या है। ठीक है, पंसलियों की संख्या कितनी है? 24 है। जोड़ी बोले तो 12 जोड़ी है और संख्या बोले तो 24 होती है। ठीक है, अब बात की जाए जो अपना जो हार्ट होता है, हार्ट की बात की जाए, अपने जो चेस्ट के अंदर रिब्स होती है, रिब्स के जो बीच वाली हड्डी होती है उसको क्या कहते हैं? अपन को पता है, उसको स्टर्नम कहते हैं। हड्डियों के नीचे क्या होते हैं? अपने फेफड़े होते हैं। आपको पता क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं। ये हो गई स्टर्नम हड्डी। यहाँ पर क्या हो जाएगी? आपकी रिब्स की संख्या हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? आपकी रिब्स हो जाएगी। ठीक है, कितनी है? 24 है। अब यहाँ पर बात की जाए, इन्हीं के ऊपर क्या होता है? रिब्स की बात की जाए, इनके ऊपर यहाँ पर क्या होता है? आपका फेफड़ा होता है। क्या होता है? ये आपका फेफड़े हो गए, और फेफड़े के नीचे क्या हो जाएगा? डायफ्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायफ्राम हो जाएगा। अब जो आपका जो लेफ्ट साइड का जो फेफड़ा है, ठीक है, जो लेफ्ट साइड का फेफड़ा है आपकी बात की जाए, उस फेफड़े की बात की जाए तो लेफ्ट फेफड़े में यहाँ पर क्या पाया जाता है? आपका हृदय पाया जाता है। तो मैं डायरेक्ट बोल सकती हूँ कहाँ पाया जाता है? दाईं ओर की बाईं ओर। तो ध्यान रखिए, शरीर के किधर पाया जाता है? बाईं तरफ पाया जाता है, लेफ्ट साइड पाया जाता है। एग्जैक्ट जगह पूछे आपसे तो आप बोल सकते हो स्टर्नम हड्डी जो है उसके 3/4 पार्ट किधर होता है? 3/4 भाग किधर होता है? ध्यान रखिए, किधर होता है?
3/4 भाग होता है हार्ट का बाईं तरफ और 1/4 भाग क्या होता है दाईं तरफ हो सकता है। या मैं बोल सकती हूँ जो आपका लेफ्ट लंग्स है उसके क्या होता है यहाँ जो आपका डायफ्राम है डायफ्राम के जस्ट ऊपर पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाईं तरफ पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा बाईं तरफ पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगले क्वेश्चन आपके पास में क्वेश्चन है हृदय में त्रिवलन कपाट कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं दाएं आलिंद एवं दाएं निलय के बीच में। सेकंड ऑप्शन है बाएं निलय व बाएं आलिंद के बीच में, पल्मोनरी धमनी में, पल्मोनरी शिराओं में। तो चलिए उसके लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम पहले ही बना के रख रखा है, तो उस डायग्राम के अंदर देखते हैं। और पूरा डिटेल के लिए प्लीज़ आप वीडियो को जरूर देखिएगा। जो मैंने पूरी थ्योरी करवाई उसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा त्रिवलन कपाट कहाँ पाए जाते हैं, तो अपन इसकी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा अपन ने ह्यूमन हार्ट मैंने पहले ही बना के रख दिया था। तो देखिएगा ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं। ये क्या हो जाएगा आपके पास में ये आलिंद है, दायां आलिंद और ये दायां निलय है, ठीक है। और ये क्या है बायां आलिंद और बायां निलय है। आपको पता है दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य क्या पाए जा रहे हैं, देखो ये 3 कपाट पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ कहाँ पाए जाते हैं दाएं आलिंद व दाएं निलय के मध्य त्रिवलन कपाट पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं ट्राइकैप्सिड वॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं ट्राइकैप्सिड वॉल भी कहते हैं। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि द्विवलन जो कपाट है वो किधर पाए जाते हैं, तो आप बता सकते हो। देखो डायग्राम में आपको दिख रहा है जो बायां आलिंद और बायां निलय होता है उनके बीच में कौन सा पाया जाता है द्विवलन कपाट पाया जाता है। द्विवलन कपाट बोले तो बाइकैप्सिड वॉल्व पाया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ध्यान रखिएगा त्रिवलन कपाट कहाँ पाया जाता है दायां आलिंद व दाएं निलय के बीच में पाया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर ह्यूमन हार्ट में कुछ पूछे आपसे कि हार्ट के किस साइड में प्योर ब्लड प्रवाहित होता है, तो देखो डायग्राम में आपको दिख रहा है जो ये इधर बाईं साइड है, बाईं साइड जो है हार्ट का जो बायां साइड है उधर कौन सा है शुद्ध रक्त प्रवाहित हो रहा है, जबकि हार्ट का जो दायां साइड है उधर कौन सा है अशुद्ध रक्त प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा मैंने पूरा एक्सप्लेन करके मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले थोड़े से क्वेश्चंस कर लें, उसके बाद मैं पूरा कंप्लीट करवाती हूँ, ठीक है। एक साथ बता दिया जाएगा तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रह जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास में ह्यूमन हार्ट हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा किधर पाया जाता है अपना जो ह्यूमन हार्ट जो है त्रिवलन कपाट है वो किधर पाए जाते हैं, तो आपको पता है दाएं आलिंद व दाएं निलय के बीच में। अगर आपसे पूछ लो द्विवलन कपाट कहाँ पाए जाते हैं, तो बाएं आलिंद व बाएं निलय के मध्य, यानी कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के मध्य, सॉरी लेफ्ट आर्टिया और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में पाया जाता है, ठीक है। पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी शिरा का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कई बच्चे पल्मोनरी लगा के आ जाएंगे, ठीक है, तो वो मत लगा के आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। थैबीसियन वाल्व कहाँ पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार जो महिला सुपरवाइजर की एग्जाम लगी थी ध्यान रखिएगा, जिसमें 25% डायरेक्शन किसको था पुरुषों को था, उस एग्जाम के अंदर सीधा का सीधा क्वेश्चन आया था थैबीसियन वाल्व कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखे दाएं आलिंद, दाएं निलय, बाएं निलय, बायां आलिंद। तो उसके लिए दोबारा मेरे को डायग्राम के अंदर चलना पड़ेगा। तो चलिए डायग्राम के अंदर चलते हैं, अपन फटाफट डायग्राम की बात कर लेते हैं। तो देखो ये मेरा डायग्राम है, ठीक है। अब ये जो दायां आलिंद है आपका, ठीक है, ये जो दायां आलिंद की बात कर लेते हैं, ठीक है। आपका ये जो दायां आलिंद है, दाएं आलिंद में यहाँ पर ये जो महाधमनी होती है ना, सॉरी जो आपकी कोरोनरी वाहिनी है, जिसके कारण क्या होता है हार्ट अटैक आता है, ठीक है। उसका जो अंतिम सिरा है ना वो यहाँ दाएं आलिंद में जाके खुलता है, ठीक है। कहाँ खुलता है दाएं आलिंद में जाके खुलता है, इसलिए अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं कहाँ पाया जाता है दाएं आलिंद में पाया जाता है थैबीसियन वाल्व, जो महिला सुपरवाइजर में आया हुआ था क्वेश्चन। तो आपको पता है होना चाहिए कि यहाँ पाया जाता है। ये वाला कौन सा पार्ट है आपको पता है दायां आलिंद है, ठीक है, दायां आलिंद है। लेफ्ट राइट एट्रियम, ठीक है। तो लेफ्ट सॉरी राइट एट्रिया में क्या पाया जाता है आपके थैबीसियन वाल्व पाया जाता है। थैबीसियन वाल्व है किसका पार्ट, तो ध्यान रखिएगा ये जो पार्ट है वो जो आपकी जो कोरोनरी धमनी है उसका भाग अंतिम शिरा यहाँ पे जाके खुलता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। तो चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किधर पाया जाता है, दाएं आलिंद में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा दाएं आलिंद में पाया जाता है, दाएं आलिंद में, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेस मेकर कहाँ पाया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेस मेकर कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन है दाएं आलिंद, दाएं निलय, बाएं निलय और बाएं आलिंद में।
तो आपको पता है पेस मेकर कहाँ पाया जाता है, जहाँ थेबिसियन वाल्व पाया जाता है वहीं क्या पाया जाता है, पेस मेकर पाया जाता है। तो चलिए मेरे को दोबारा से आपको डायग्राम दिखाना पड़ेगा। तो डायग्राम के अंदर देखते हैं। चलिए ये मेरा डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देखिएगा, ये देखिएगा, ये जो है आपका दायां आलिंद, इसके अंदर मैंने एक इस छोटी सी संरचना बना रखी है, ये वाली है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, एसएन बोलते हैं, साइनो आर्टरिया नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनो एट्रिया नोड कहते हैं, या सीरा आलिंद नोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीरा आलिंद नोड भी बोलते हैं, जिसे पेस मेकर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक पेस मेकर इस एसएन को ही कहते हैं। सीधा क्वेश्चन आता है, प्राकृतिक सबसे पहला पेस मेकर किसे कहते हैं, एसएन को ही कहा जाता है, जिसका नाम क्या है, साइनो एट्रिया नोड कहते हैं। जो एसएन होता है वो कहाँ पाया जाता है, दाएं आलिंद में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, दाएं आलिंद में पाया जाता है। ठीक है। अब जो ये पेस मेकर, इसका अगर आपसे कार्य पूछ ले तो क्या काम होता है, तो ध्यान रखिए, हार्ट बीट को जनरेट करने का काम किसका है, हार्ट बीट को उत्पन्न करता कौन है, तो आपको पता है हार्ट बीट को बनाने का, उत्पन्न करने का काम किसका होता है, एसएन का होता है। और किस प्रकार से हार्ट बीट जनरेट होती है, यहाँ से लेकर के इस तरीके से यहाँ नीले में किस तरीके आती है, हिच के बंडल से होकर के किस तरीके से आती है, वो सारा कुछ आपको मैंने जो थ्योरी वाला पार्ट है उसमें पूरा बेसिक डिटेल से, फुल डिटेल से बताया है, वो जरूर देखिएगा। यहाँ आपको ध्यान रखना है, जो एसएन नोड है वो कहाँ पाया जाता है, दाएं आलिंद के अंदर पाया जाता है। और दाएं आलिंद के अंदर भी इसको एसएन को क्या बोलते हैं, साइनो एट्रिया नोड कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है, जो ये पेस मेकर वो किसके बना होता है, तो ध्यान रखिएगा, कृत्रिम पेस मेकर बनाए तो वो लिथियम और टाइटेनियम का बना होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिए, रेलवे के अंदर, कि जो ये पेस मेकर होता है, कृत्रिम पेस मेकर किससे बनाया गया है, तो लिथियम और टाइटेनियम से बनाया जाता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दायां आलिंद हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। और ये बात और ध्यान रखिए, जब मैं यहाँ बता रही हूँ तो इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा। देखिएगा, ये जो त्रिवलन कपाट है, ये जो त्रिवलन कपाट है आपके, एक सेकेंड, ये त्रिवलन कपाट है और ये क्या है, द्विवलन कपाट, यानी ट्राई कैप्सिड और बाई कैप्सिड जो वाल्व है, इन वाल्व को नीचे खींचने का काम कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा, हृदय रज्जु करता है। कौन करता है, हृदय रज्जु करता है। देखो ये वाला पार्ट जो है ना, हृदय रज्जु, यहाँ पर एक हृदय रज्जु वाला पार्ट आता है। ठीक है, ये क्या है आपका, हृदय रज्जु है, और यहाँ से एक पेशी जुड़ी होती है। इस पेशी को क्या बोलते हैं, पेपिलरी पेशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेपिलरी पेशी। तो ये हृदय रज्जु, जिसको क्या बोलते हैं, कोडांटिन बोलते हैं, या पेपिलरी पेशी, ये जो पेशी है ये क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर 70 ml रक्त आ जाता है, ध्यान रखिए कितना 70 ml रक्त आ जाता है, जब ये नीले जो होता है, सॉरी आलिंद जो होता है वो भर जाता है, तो क्या करता है, यहाँ पे खिंचाव लगता है नीचे की तरफ। कौन खींचती है, पेपिलरी पेशी खींचती है, और यहाँ से कपाट खुल जाते हैं। खुलते ही क्या होता है, जब एक धड़कन होती है तो उसमें आपको पता है 70 ml रक्त क्या होता है, आलिंद से नीले के अंदर पहुंच जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये जो कपाट है, त्रिवलन कपाट और द्विवलन कपाट, इनको नीचे खींचने का काम कौन करता है, तो पेपिलरी पेशी और हृदय रज्जु करता है। कौन करता है, हृदय रज्जु करता है। और हृदय रज्जु कहाँ, ये जो पेपिलरी पेशी है वो कहाँ पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर नीले के अंदर पाई जाती है, यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी को पूरी डिटेल पढ़नी है, किस तरीके से कार्य करता है, तो मैं बता दूंगी। ठीक है, बाकी मैंने ना पूरा डिटेल बताया इसके अंदर। तो चलते हैं आगे, चलते हैं फटाफट आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वरना क्वेश्चंस रह जाएंगे थ्योरी बताते बताते, क्योंकि मैंने थ्योरी पूरी कंप्लीट पहले करवा दी थी। तो पेस मेकर का आंसर क्या हो जाएगा, किधर पाया जाता है, दाएं या बाएं आलिंद, फटाफट आंसर करिएगा। तो कहाँ पाया जाता है, दाएं आलिंद में पाया जाता है। क्या किसमें होगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया जो मैंने अभी बताया था, पेस मेकर का कार्य क्या होता है, पंप करना, हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करना, रक्त को शुद्ध करना, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, पेस मेकर करता है। और हार्ट बीट को जनरेट भी कौन करता है, पेस मेकर ही करता है। ठीक है, पंप करने का काम किसका है, वो तो हार्ट का काम है। ठीक है, हार्ट क्या करता है, रक्त को क्या करता है, पंप करता है। ठीक है, यानी कि जो ब्लड आ रहा है उसको आगे से आगे पंप करने का काम तो किसका होता है, ह्यूमन हार्ट का होता है। और हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, पेस मेकर का होता है। किसका होता है, पेस मेकर का होता है। ये बात आप ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले हृदय धड़कन का बढ़ना क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा टेकीकार्डिया कहलाता है। क्या कहलाता है, टेकीकार्डिया। और हार्ट बीट का घटना क्या कहलाता है, तो ब्रैडीकार्डिया कहलाता है। ये
ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके साथ ये क्वेश्चन बन गया आपके। अगला सी ऑप्शन में एक चीज और देखिए, रक्त को शुद्ध करना। तो ध्यान रखिएगा, हार्ट को, रक्त को जो शुद्ध करता है मेन देखा जाए तो रक्त को छानने का काम तो होता है किडनी का, जो 85% रक्त को शुद्ध कर देती है। लेकिन जो फेफड़े होते हैं, ठीक है, जिनको लंग्स बोलते हैं, जिनको पल्मोनरी बोलते हैं, जिनको फुफ्फुस बोलते हैं, लंग्स का काम क्या होता है, जो रक्त होता है रक्त में से CO2 की मात्रा को निकालने का काम होता है किसका, अपना जो फेफड़े होते हैं उनका। तो यहाँ तो आंसर क्या हो जाएगा, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना। तो ये भी ध्यान रखिएगा, रक्त को शुद्ध कौन करता है, फेफड़े भी करते हैं। CO2 को निकाल करके फेफड़े क्या करते हैं, रक्त को शुद्ध कर देते हैं। लेकिन अगर किडनी ऑप्शन हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, किडनी करना पड़ेगा, क्योंकि किडनी क्या करती है, रक्त को 85% क्या करते थे, शुद्ध कर देने, छानने का काम कर दिया है। अब छानने वाला कौन सा पार्ट है, तो आपको पता है वो कौन सा पार्ट है, उसका नेफ्रॉन है। कौन है, नेफ्रॉन है, जो किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। किडनी अपने पास कितनी पाई जाती है, संख्या में 2 पाई जाती है, और जो सबसे महंगा पार्ट होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आप बेचना चाहो तो आप बेच सकते हो आराम से, ठीक है। तो इस प्रकार से पेसमेकर का जो आंसर होगा वो बी आंसर हो जाएगा, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फटाफट जल्दी से बात करते हैं। जिसने अभी तक प्लीज शेयर नहीं किया है जल्दी से शेयर कर देगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन के। हृदय की पहली आवाज कौन सी होती है? ऑप्शन है लब की, डब की, दोनों या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो हार्ट की पहली जो आवाज होती है, जो आपके त्रिवलन का पार्ट है और द्विवलन का पार्ट है, यानी कि बाई कैप्सिड और टाई कैप्सिड जो वॉल्व है, जैसे ही वो खुलेंगे तो ब्लड क्या होगा, हार्ट का नीचे आ जाएगा, यानी कि आलिन से नीले के अंदर आ जाएगा। लेकिन जब वो बंद होते हैं वापस से, तो बंद होते ही क्या होता है, एक आवाज निकलती है। क्योंकि आपको पता है किसने पैपिलरी पेशियंट है उसको खींचा है नीचे, तो वापस तो छोड़ेगी ना। जब वापस छोड़ेगी तो एक आवाज निकलेगी, जो हार्ट की फर्स्ट साउंड होती है, जिसको क्या कहते हैं, लब की आवाज होती है। पहली कौन सी होती है, लब की आवाज आती है। पहली आवाज कौन सी, लब की आवाज आती है। लेकिन जैसे ही क्या होगी, हार्ट की ये सेकंड आवाज की बात करते हैं, जो अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं जब वो बंद होते हैं तो कौन सी आवाज आती है, डब की आवाज आती है। जो हार्ट की कौन सी आवाज है, सेकंड आवाज है। तो मैं इस तरीके से बोलती हूँ, हार्ट की जो पहली आवाज कौन सी है, लब है, और सेकंड आवाज क्या है, डब है। सेकंड आवाज कौन सी है, डब है। फर्स्ट आवाज कब निकलती है, जब त्रिवलन और द्विवलन यानी बाईकैप्सिड और ट्राईकैप्सिड वाल्व बंद होते हैं तो लब की आवाज आती है। और डब की आवाज कब आती है, जब अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं तब आवाज आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लब हो जाएगा। चलिए अगले बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हृदय की आंतरिक संरचना में कितने स्तर होते हैं, कितने स्तर होते हैं, सीधा सॉरी, हृदय की आंतरिक संरचना में स्तर कौन से होते हैं, ठीक है। वैसे देखा जाए तो हृदय की आंतरिक संरचना में स्तर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं स्तर होते हैं, 3 होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक ऊपर का भाग होता है, एक मध्य का भाग होता है, और एक आंतरिक भाग होता है। तो 3 भाग हो गए, ऊपर का, बीच का और अंदर का भाग, ठीक है। 3 भाग होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। उनकी बात की जाए, उनको क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास में, क्या एपिकार्डियम, एक मिनट में थोड़ा सा इसमें कर दूं। तो क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, तीनों ही होते हैं। मायोकार्डियम जो है हार्ट का आंतरिक भाग होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आंतरिक स्तरी 3 होते हैं और तीनों मैंने ऑप्शन में डाल दिए, ठीक है। तो एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, तीनों के तीनों ही होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। हृदय के एक चक्कर में कितना समय लगता है? तो आपको पता है हार्ट का जो पहला चक्र है, हार्ट की बात की जाए 0.8 सेकेंड का समय लगता है। टोटल चक्कर को कितना लगता है, 0.8 सेकेंड का समय लगता है। अब इस 0.8 सेकेंड में भी 2 प्रोसेस होती है। एक बार तो क्या करता है, हार्ट सिकुड़ता है, और एक बार क्या करता है, फैलता है। एक बार सिकुड़ता है हार्ट और एक बार क्या करता है, फैलता है। अब सिकुड़ने की जो क्रिया है उसको क्या बोलते हैं, अपन सिस्टोल बोलते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टोल बोलते हैं। और जो फैलने की क्रिया होती है, यानी कि एक बार सिकुड़ता है, एक बार क्या होता है, फैलता है। सिकुड़ता है हार्ट, फैलता है। सिकुड़ने और फैलने में दोनों में तो 0.8 सेकेंड का समय लगता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले जो सिस्टोल की जो क्रिया होती है, सिकुड़ने को क्या बोलते हैं, सिस्टोल, और फैलने को क्या बोलते हैं, डायस्टोल बोलते हैं। तो मैं बोल सकती हूँ सिस्टोल। और सेकेंड प्रोसेस कौन सी होती है, डायस्टोल की होती है।
ठीक है, किसकी होती है, डायस्टोल की होती है। तो 0.8 सेकेंड का समय लगता है, जिसमें दो प्रोसेस होती है, सिस्टोल और डायस्टोल की। अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछ लूँ एक फटाफट, हालांकि मैंने टाइप नहीं किया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, देखिएगा ऐसे। तो अगर आपसे पूछ ले सिस्टोल और डायस्टोल की क्रिया जो होती है, यानी एक बार सिकुड़ता है हार्ट, एक बार फैलता है। सिकुड़ने में और हार्ट को फैलने के कारण क्या होती है, हार्ट के क्या हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, हार्ट क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है हार्ट को। तो हार्ट को नुकसान से बचाने के लिए क्या होता है हार्ट के अंदर, फटाफट बताइएगा जल्दी से, तब तक मैं आपको इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.8 सेकेंड हो जाएगा। तो उसके लिए मैं अपना डायग्राम के अंदर चलते हैं, क्योंकि डायग्राम में मेन है अपना, ये रहा अपना डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम में मैं आपको पूरा समझाती हूँ, इसके अंदर क्या क्या कौन सा पार्ट है ऐसा जिसके अंदर क्या होता है, हार्ट को सिकुड़ने में और फैलने में बचाने वाला कार्य करता है। तो चलिए बात करते हैं। तो देखिएगा, ये जो ह्यूमन हार्ट का जो मैंने डायग्राम बनाया आपके सामने जो दिख रहा है, इसके अंदर देखो ये वाली जो दीवारें हैं, देखो ये जो खाली जगह है ना, ये क्या है, हार्ट की खाली जगह है। देखो पूरा चारों तरफ से यहाँ पर देखो पूरा का पूरा खाली जगह है, यहाँ पर देखो पूरी की पूरी तरफ खाली जगह है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक द्रव भरा होता है। हार्ट के जो दीवारें हैं इनके अंदर एक द्रव भरा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल द्रव बोलते हैं। ये पेरिकार्डियल द्रव क्या करता है, हार्ट को सिकुड़ने से और फैलने से जो घर्षण होता है, उस घर्षण से बचाने का कार्य कौन करता है, पेरिकार्डियल द्रव करता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, पेरिकार्डियल द्रव बचाता है हार्ट को सिकुड़ने से और फैलने से। और मान लो बाहर से चोट लग गई, तो चोट लगेगी तो आपको पता है सबसे पहले प्रोटेक्शन कौन कर रहा है, अपनी स्किन है, ठीक है। स्किन के नीचे क्या है, अपने जो रिब्स है, पंसलियां हैं, वो करेगी इसका काम, ठीक है, वो प्रोटेक्शन प्रदान करेगी। उसके बाद में देखिएगा, हार्ट की जो बाहरी दीवार है, इस बाहर वाली दीवार को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिए, पैराइटल पेरिटोनियल कहते हैं। सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये जो हार्ट की बाहर की दीवार है इसको क्या कहते हैं, पैराइटल पेरिटोनियल कहा जाता है। और हार्ट की जो अंदर वाली जो दीवार है, ये वाली जो दीवार है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको विसरल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको विसरल कहा जाता है। तो पैराइटल पेरिटोनियल बाहरी दीवार है जो भी हार्ट की प्रोटेक्शन करती है, जो अंदर वाली है विसरल, वो भी हार्ट की प्रोटेक्शन करती है। और साथ में ही हार्ट के अंदर जो लिक्विड भरा है, जिसको क्या बोलते हैं, पैराइटल पेरिटोनियल, वो भी क्या करता है, हार्ट की प्रोटेक्शन करता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछ ले यहाँ पर ये जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिए, अंतरा निलय पट भी कहते हैं, या विभाजक पट भी बोलते हैं। क्योंकि ये देखो दोनों निलय को क्या कर रहा है, यहाँ से ब्रेक कर रहा है, दोनों को अलग कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं अपन, अंतरा निलय पट भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, अंतरा निलय पट भी कह सकते हैं। अंतरा निलय पट के पास में ही ध्यान रखिए हिज के बंडल होते हैं। ध्यान रखिए क्या होते हैं, हिज के बंडल पाए जाते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगली बात करते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन पे आ गए थे अपन, फटाफट बताइएगा। अपन आ चुके थे, हाँ जी, हृदय के एक चक्कर में कितना समय लगता है, तो आपको पता चल गया 0.8 सेकेंड का समय लगता है। देखो मैं एक क्वेश्चन के साथ में 4-5 क्वेश्चन आपको और करवा रही हूँ, वो भी पूरा ध्यान से समझिएगा। क्योंकि देखिए ह्यूमन हार्ट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो प्लीज़ पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप भी आपने पूरा लगा लिए ना, तो क्या होगा, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, रक्त वाहिनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमना क्या कहलाता है, फटाफट आंसर दीजिएगा। ऑप्शन बताइएगा क्या होगा, थ्रोम्बस कहलाएगा, एम्बोलस कहलाएगा, एथीरोस्क्लेरोसिस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा मेरे को जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा, एथीरोस्क्लेरोसिस जो होता है, एथीरोस्क्लेरोसिस जो है उसको क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल का जमना कहलाता है। रक्त वाहिनियों में, मान लो ये वाहिनियां है, ठीक है, मेरी ये जो वाहिनियां दिख रही है, इनके अंदर क्या हो गया, रक्त का थक्का जम गया, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जम गया। आपको पता है कोरोनरी में अगर ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा तो हार्ट अटैक आने की संभावना होती है, ठीक है। हार्ट अटैक का कारण क्या है, कोलेस्ट्रॉल का जमना है। कोलेस्ट्रॉल बनाता कौन है, तो आपको पता है अपना यकृत बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं, लीवर कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं अपन, लीवर भी बोल सकते हैं, जिसको इसके अलावा क्या बोल सकते हैं, जिगर भी बोल सकते हैं, दिल का टुकड़ा भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दिल का दिल किसे कहते हैं, तो आपको पता है अपने पेस मेकर को कहते हैं, जो हार्ट बीट को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर रक्त वाहिनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमना क्या कहलाता है, इरेथ्रोस्क्लेरोसिस कहलाता है। आपको पता है कोलेस्ट्रॉल जो है ना, इसको क्या कहते हैं, राजकुमार भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो बॉडी है अपनी, ह्यूमन बॉडी है, उसका सबसे सुंदर स्टेरॉइड होता है, ध्यान रखिएगा। आपको पता है महिलाएं जो होती है बहुत सुंदर लगती है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो उनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। स्किन क्या
होते हैं, जो पुरुष होते हैं, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की स्किन क्या होती है, ज़्यादा सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट रीज़न क्या है, वो कोलेस्ट्रॉल का रीज़न ही होता है, ठीक है। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा, जो सबसे सुंदर स्टेरॉइड है अपनी बॉडी का वो कौन सा है, कोलेस्ट्रॉल है, जिसे राजकुमार भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगह जगह रक्त का थक्का बनता है उसे क्या कहते हैं, फटाफट आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ऊपर वाले ही सेम टू सेम मैंने डाल दी है, तो कंफर्म बात है ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो उसको तो क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल का जमना कहलाता है। अब ध्यान रखिए बचे कौन से, ये 3 ऑप्शन बचे, तो ध्यान रखिएगा जगह जगह रक्त का थक्का जमना क्या कहलाता है, थ्रोम्बस कहलाता है। क्या कहलाता है, थ्रोम्बस कहलाता है। जगह जगह रक्त का थक्का जमना क्या कहलाता है, जगह जगह रक्त का थक्का जमना तो कहलाता है एम्बोलस। क्या कहलाता है, एम्बोलस कहलाता है, ठीक है। लेकिन अचानक से रक्त वाहिनियों में अगर रक्त का थक्का जम जाए तो उसको क्या कहेंगे, थ्रोम्बस कहते हैं, थ्रोम्बस कहते हैं। ध्यान रखिए, दोबारा मैं बताती हूँ, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस तो किसको कहते हैं, रक्त वाहिनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमना तो एरिथ्रोस्क्लेरोसिस कहलाता है। अचानक से क्या हो जाए, ध्यान रखिएगा, रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का जम जाए तो उसको क्या कहेंगे, थ्रोम्बस कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे उसको, तो थ्रोम्बस कहेंगे। और अगर मैं बात की जाए, अगर आपके पास में आ जाए जगह जगह रक्त का थक्का जमना, बॉडी में हर पार्ट में कहीं कहीं जम जाए रक्त का थक्का, तो उसको क्या कहेंगे, एम्बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एम्बोलस कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, सारे के सारे मैंने एक साथ आपको बताए हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तीनों के तीनों आपको मेरे ख्याल से क्लियर हुए होंगे। अचानक की बात की जाए, रक्त वाहिनी में अचानक रक्त का थक्का बनना क्या करा दिया, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, वही क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। तो रक्त वाहिनियों में अचानक रक्त का थक्का जमना क्या कहलाता है, थ्रोम्बस कहलाता है। क्या कहलाता है, थ्रोम्बस कहलाता है, ठीक है। फटाफट आंसर क्या हो जाएगा इसका, थ्रोम्बस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, हृदय की जांच होती है, हृदय की जांच कौन सी होती है, तो उसी की बात कर लेते हैं अपन। ऑप्शन देखते हैं नीचे इसका ऑप्शन। और हाँ प्लीज़, ये अपना YouTube की लिंक मैंने डाल रखी है, आप YouTube लिंक जरूर देखिएगा, ठीक है। YouTube पे बहुत सारे मेरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, पूरी थ्योरी मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर रखी है। मानव रोग, टेक्निकल के जो बंदे हैं, टेक्निकल का मैंने पूरा कंप्लीट बता रखा है, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्या क्वेश्चन था, हार्ट की जांच कौन सी होती है। ऑप्शन आपके पास ईसीजी जांच होती है, वो कौन सी होती है, ईएजी होती है, ईसीजी होती है, ईओजी और ब्रोक्स। अभी तो ध्यान रखिएगा, ईसीजी होती है वो हार्ट की जांच होती है। हार्ट की जांच कौन सी होती है, ईसीजी। ईएजी कोई सी जांच ही नहीं होती, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ईएजी की जगह क्या होता है, ईईजी होता। क्या होता, ईईजी होता, तो उसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफ, ठीक है। इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफ जो होती है वो किसकी होती है, मस्तिष्क की जांच होती है। और ईओजी किसकी होती है, इलेक्ट्रोओक्यूलोग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रोओक्यूलोग्राम किसकी होती है, तो आपको पता है आंखों की जो जांच होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोओक्यूलोग्राम होती है। हार्ट की कौन सी होती है, ईसीजी होती है, क्योंकि कार्डियो जो वर्ड आता है वो किसके लिए आता है, हार्ट के लिए आता है, ठीक है। और मस्तिष्क की जांच अगर आपसे पूछी जाए तो वो कौन सी होती है, ईईजी होती है, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, हृदय की धड़कन का बढ़ना। अभी मैंने आपको बताया था हृदय की धड़कन का बढ़ना क्या कहलाता है, टेकीकार्डिया कहलाता है। क्या कहलाता है, टेकीकार्डिया कहलाता है। हार्ट की धड़कनों का बढ़ना टेकीकार्डिया कहलाता है। और हार्ट की धड़कनों का कम होना क्या कहलाता है, ध्यान रखना, घटना क्या कहलाता है, बेडीकार्डिया कहलाता है। क्या कहलाता है, बेडीकार्डिया कहलाता है। थ्रोम्बस का अभी मैंने बताया था, जगह जगह वाहिनियों में रक्त का थक्का जम, अचानक से जगह जगह थक्का जमना क्या कहलाता है, ध्यान रखिएगा, तो वो क्या कहलाता है, एम्बोलस कहलाता है। और वाहिनियों में रक्त का थक्का जमना थ्रोम्बस कहलाता है। क्या कहलाता है, थ्रोम्बस कहलाता है। तो ये इसका आंसर हो गया। ये ह्यूमन हार्ट वाला जो अपना टॉपिक है ये मैं ही हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर, इसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये आपका थंबनेल है उसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता। ऑप्शन है मसल्स, तंत्रिकाएं, न्यूरॉन जिसको बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन है जीभ, हृदय। तो आपको पता है जीभ तो वैसे ही पूरे दिन चलती रहती है अपने, ठीक है। मांसपेशियां काम करती रहती है, ठीक है। रुक जाती है थोड़ी बहुत, थोड़ा बहुत अपन विश्राम कर लेते हैं, ठीक है। तंत्रिकाएं भी हो सकती है, जैसे मान लो लकवा वगैरह आ जाए तो इंसान जीवित रहता। लेकिन अगर हार्ट आपका काम करना बंद कर दिया तो ध्यान रखिएगा अपनी मृत्यु हो जाती है। तो सबसे बिजी पार्ट कौन सा हो जाएगा, अपना हार्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ह्यूमन हार्ट हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके कार्डियोलॉजी विज्ञान,
क्रानोबायोलॉजी विज्ञान, हीमेटोलॉजी, हिपैटोलॉजी, ये ऑप्शन आपके दे रखे हैं। तो फटाफट आंसर करिएगा। तो आपको पता है कौन सी हो जाएगी, हृदय और उसकी बीमारियों का अध्ययन कौन सी में करते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए। 1 मिनट, ये स्क्रीन चल रही है थोड़ी सी, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्डियोलॉजी तो ओनली हार्ट का अध्ययन करते हैं, ठीक है, लेकिन बीमारियों का अध्ययन किस में करते हैं, क्रायोनोबायोलॉजी विज्ञान में करते हैं। हीमेटोलॉजी विज्ञान में रक्त का अध्ययन करते हैं। हिपेटोलॉजी विज्ञान में अपन को पता है रक्त का, उसका हिपेटोलॉजी विज्ञान में जो लीवर होता है, लीवर का अध्ययन करते हैं। लीवर का अध्ययन कौन सी विज्ञान में, हिपेटोलॉजी में। हीमेटोलॉजी में रक्त का, इसमें किसका करेंगे, रक्त का अध्ययन करेंगे। इसमें तो किसका, रक्त का। इसमें किसका, लीवर का। किसका करेंगे, लीवर का अध्ययन करेंगे, ठीक है। और यहाँ क्या, बीमारियों का अध्ययन, ये केवल हार्ट का अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था, किसने किया था, मैंने तो नहीं किया था, ठीक है। इसके अलावा चारों ऑप्शन देखते हैं क्या है। डी एस पेंटल ने किया, सी एन बर्नार्ड ने किया, डी शेट्टी ने किया, पी के सेन ने किया। तो आंसर बताइए फटाफट, मेरे ख्याल से ये सभी को आंसर पता होता है। तो आंसर क्या होगा, सी एन बर्नार्ड ने किया था। किसने किया था, सी एन बर्नार्ड ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। एक जल्दी से सभी शेयर करिएगा, तब तक मैं आपको एक छोटी सी कोटेशन सुनाती हूँ फटाफट। आपको पता, देखिएगा, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। कौटिल्य ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, जो सफल होते हैं, ध्यान रखिएगा, सफल होते हैं उसको पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जो असफल होता है वो पूरी दुनिया को जान लेता है। तो ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, असफलता से घबराइएगा नहीं, क्योंकि उसमें भी आपको सीखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, सफलता का मजा भी तभी आता है जब व्यक्ति असफल होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी कोटेशन सुनाई है मैंने आपको, फटाफट इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग शुरू किया था। ऑप्शन आपके पास में है, किसने किया था, क्रिस्टल बर्नार्ड ने किया था, माइकल वैली ने, वाल्टन हिलेली ने, हेंटल कुली ने। तो आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, माइकल दी वैकी ने। किसने किया, 1 मिनट में इसका ये ऑप्शन कर दूं, माइकल दी वैकी ने किया था। किसने किया था, माइकल दी वैकी। देखो ये तो रटने वाली चीजें हैं, हमको रटना ही पड़ेगा, इसमें समझाने वाली कोई भी बात नहीं है, भाई किया तो किया, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ ले कृत्रिम हृदय, सबसे पहला कृत्रिम हृदय कौन सा था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, जार्विक 7। ध्यान रखिए, मैं नाम लिख देती हूँ दोबारा से, जार्विक जार्विक 7 जो है सबसे पहला कृत्रिम हृदय था। ध्यान रखिएगा कौन सा था, जार्विक 7 था, जो लिथियम और टाइटेनियम से अपन बना सकते हैं, ठीक है, बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले कृत्रिम हृदय का नाम क्या है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो गलती ना करिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जार्विक 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जार्विक 7 हो जाएगा। और सबसे पहले कृत्रिम हृदय का प्रयोग शुरू किसने किया था, तो माइकल दी वैकी ने किया था। किसने किया था, माइकल दी वैकी ने किया था। चलिए 19 क्वेश्चन हो गया, 20 का क्वेश्चन आता है। ईसीजी किसकी जांच है, ये तो आपको मैंने अभी बताया था, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है हृदय की जांच होती है, किसकी होती है, हृदय की होती है। तो मेरे को फटाफट कमेंट करिएगा, मस्तिष्क की जांच कौन सी होती है। तो आपको पता है मस्तिष्क की जो जांच होती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफ, ईईजी। क्या होती है, मस्तिष्क की कौन सी होती है, जी होती है, कौन सी होती है, ईईजी होती है। और वहीं अगर मैं बात करूं, ऑप्शन अगला क्या है आपके पास में, विक्र। तो ध्यान रखिए कि विक्र को क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं, जो रक्त को छानने के काम करते हैं। और फुफ्फुस जो होते हैं, जिनको फेफड़े बोलते हैं, ठीक है, फुफ्फुस जिसको फेफड़े बोलते हैं, जो क्या करते हैं, CO2 को शरीर से, रक्त से बाहर करते हैं और ऑक्सीजन मिला देते हैं। जैसे ही रक्त में ऑक्सीजन मिलती है, रक्त क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हृदय का काम है। हृदय का काम तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया, दोबारा आ गया क्वेश्चन, तो चलिए बताइएगा। ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, अपशिष्ट द्रव्य का उत्सर्जन करना, रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करना। तो आपको आंसर बहुत ही अच्छे से पता होगा। जो हृदय का काम है, मेन जो वर्क है वो क्या है, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पंप करने का काम होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लब डब की ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? आपको पता हार्ट ये ऑप्शन में, तो इसमें फेफड़े के, तो कहाँ से आवाज उत्पन्न होगी? ठीक है, बड़ी आंत से वैसे नहीं होता, लेकिन बड़ी आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? जो सेलुलोज का पाचन करता है और साथ में अपनी बॉडी के अंदर क्या करता है? सहजीवी की भांति रहता है। तो इसका आंसर फटाफट बताइएगा जल्दी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हृदय हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लब डब की आवाज आपको अभी मैंने बताया था, ट्राई कैप्सिड और बाई कैप्सिड वाल्व के बंद होने से लब की आवाज होती है और अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से डब की आवाज आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हृदय हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य के शरीर में हृदय एक बार धड़कने में कितना समय लगाता है? आपको अभी बताया था 0.8 सेकेंड का समय लगाता है। कितना लगाता है? 0.8 सेकेंड का समय लगाता है। तो 23 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके पास में। वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन कितना होता है? देखो यहाँ महिला नहीं दिया ना पुरुष दिया है, तो आपको करना क्या है? 300 ग्राम करके आना। क्या करके आना? 300 ग्राम आंसर करके आना है। अगर केवल महिला पूछ लेता तो आपको 250 ग्राम यानी कि लगभग 250 ग्राम का महिलाओं में होता है। अगर आपसे पुरुष पूछ ले तो कितना होता? 300, लेकिन यहाँ महिला पुरुष कुछ नहीं दिया, तो आपको कितना करना है? 300 ग्राम करना है। ऑप्शन में अगर आपके पास में 280 नहीं दे रखा, वरना अगर 280 होता तो मैं 280 राइट करके आते, लेकिन ऑप्शन में 280 नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हो गए 24 नंबर के क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4, 2, 3, 4, 3, 5। तो आपको पता है 4 ही होती है। 2 आलिंद होते हैं और 2 क्या होते हैं? निलय होते हैं। 2 एट्रिया और 2 वेंटिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 एट्रिया होती है और 2 ही क्या होते हैं? वेंटिकल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइएगा जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 4 होते। कहाँ गए 4? 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कितने वाल्व होते हैं? चलिए ये क्वेश्चन के लिए तो मेरे को आपको डायग्राम दिखाना पड़ेगा भाई। कितने हृदय में वाल्व होते हैं? तो आपको पता है एक तो एसियन नोड हो गया, ठीक है, एक एवियन नोड हो गया, एक त्रिवलन का पार्ट, एक कौन सा हो जाएगा? ट्राइकैप्सिड वाल्व वाला हो जाएगा, बाइकैप्सिड वाल्व वाला हो जाएगा। ठीक है, तो कितने हो गए? टोटल 4 हो चुके हैं। कितने कपाट होते हैं हार्ट के अंदर? कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 पे पहले निशान लग गया, तो फिर भी ध्यान रखिएगा 4 कपाट वाल्व होते हैं। कितने होते हैं? मानव हार्ट के अंदर 4 वाल्व होते हैं। ना 1 होता है, ना 2 होता है, ना 5 होता है। कितने होते हैं? 4 होते हैं। चलिए अगले बात करते हैं। वयस्क व्यक्ति की हृदय की धड़कन दर कितनी होती है? ऑप्शन दे रखा प्रति मिनट 50 से 60 बार, प्रति घंटा 70 से 80 बार, प्रति सेकंड 70 से 80 बार, प्रति मिनट 70 से 80 बार। तो आपको पता है घंटे में तो होनी नहीं है। तो हृदय जो होता है 72 बार नॉर्मल व्यक्ति का, लेकिन 72 ऑप्शन में नहीं है। हार्ट बीट जो होता है, तो ध्यान रखिए इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? प्रति मिनट सॉरी, ऊपर वाले में ऑटोमेटिक आंसर लग रहा है। प्रति मिनट 70 से 80 बार क्या होता है? वयस्क मनुष्य के हृदय की धड़कन दर होती है। यानी कि एक बार प्रति मिनट में 70 से 80 बार क्या होता है? हार्ट बीट जनरेट कर देता है। ठीक है, वैसे एक बात बताइएगा, जब एक बार हार्ट धड़कता है, अपना हार्ट जो होता है एक बार हार्ट धड़कता है, मतलब हार्ट आलिन से नीले में जाने में 70 ml जो रक्त पंप कर देता है। ध्यान रखिएगा एक बार जब धड़कता है तो 70 ml रक्त पंप करता है। कितना ml? 70 ml रक्त को पंप करता है। और आपको पता है हार्ट जो होता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट की अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो 1 मिनट में आपको पता है कितना? 72 बार धड़कता है। कितनी बार? 72 बार। तो आपसे अगर पूछ ले स्टॉक आयतन कितना होता है, आउटपुट कितना होता है, वैल्यू कितनी होती है इसकी जनरेशन, मतलब 1 मिनट में कितना ml रक्त को पंप कर देता है, तो आपको पता है मैथ्स तो आती है आपको सबको बहुत अच्छे से। नहीं आती तो देखो मैं सिखाती हूँ। 70 भाई एक बार में 70 और टोटल कितना करता है? 72। तो टोटल को अगर करोगे तो कितना हो जाएगा? 5040 ml। 5040 ml का मतलब क्या होता है? मतलब होता है आपका 5 लीटर। कितना होता है? 5 लीटर होता है। ठीक है, तो 5 लीटर रक्त को क्या कर देता है? ये पंप कर देता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है, तो चलिए मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। जल्दी से प्लीज़ लाइक करिएगा और सभी को शेयर करिए क्लास को प्लीज़। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्य कितनी बार धड़कता है? तो भाई मैंने बता दिया 1 मिनट में मनुष्य का कितनी बार धड़कता है? आपको पता है 72 बार ही तो धड़कता है। इसमें 82 कहाँ से ऑप्शन आएगा? ऑप्शन पहला 82 है, 75 है, 72 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्मली 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं
लगभग कितनी बार प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट या वाल्व लगभग कितनी बार खुलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कितनी बार खुलते हैं और बंद होते हैं। तो आपको पता है एक मिनट में जो हृदय जो होता है 72 बार धड़कता है, तो 72 बार तो वही खुलेंगे। तो आप इसको करके देखोगे ना, तो लगभग आपके पास आंसर कितना जाएगा, 1,00,000 बार हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, एक मिनट, क्या हो गया, हाँ, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर राइट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट जल्दी से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और हाँ, जिनको पूरा टॉपिक पढ़ना, मैंने पूरा डिटेल से बहुत ही जीरो से एकदम हाई लेवल तक हर एक छोटे से छोटे पार्ट को थ्योरी वाले पोर्शन में कंप्लीट करवाया, तो आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है। वैसे ब्लड प्रेशर होता क्या है, फटाफट बताइए जल्दी से, ब्लड प्रेशर क्या है आखिरकार। तो देखिएगा, जो ये वाहिनियां हैं, ठीक है, ये आपको वाहिनियां दिख रही है, इनको अगर आप प्रेशर करोगे ना, इनको आप दबाओगे, तो क्या होगा, अंदर से बाहर की ओर क्या करेगा, एक प्रेशर लगेगा, जिसको क्या बोलते हैं, रक्त दाब कहते हैं, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं अपन, ब्लड प्रेशर, यानी कि वाहिनियों के द्वारा अंदर से बाहर की ओर अगर इनको प्रेस करोगे ना, तो आपको ऐसे धक्का महसूस होगा, ठीक है। तो अंदर से बाहर की ओर लगाया गया दाब भी क्या कहलाता है, रक्त दाब कहलाता है, जिसका नॉर्मल व्यक्ति का आपको पता है 120/80 mmHg होता है। इसमें यूनिट नहीं लिख रखी, मैं लिख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गई, देखिएगा कितनी होती है, 120/80 mmHg होती है। क्या होती है, 180 mmHg होती है यूनिट। यूनिट इसमें लगा नहीं रखी थी मैंने, क्या जल्दी ऐसे लिख दिया था फटाफट, क्वेश्चन खुद ने ही बनाए इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन कैसा लगे बताइएगा जरा। और आगे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं मेरे पास, ठीक है, आपके लिए। तो स्टार्ट करते आगे वाले। तो 30 नंबर के क्वेश्चन में अपन पहुंच चुके हैं। मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस है, मेरे ख्याल से बहुत लंबी क्लास हो चुकी है, तो अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे, अगले 30 क्वेश्चनों की बात अगली क्लास के अंदर करेंगे, जो 9 बजे क्लास लाइव होती है उसके अंदर बात करेंगे। आज नेट इश्यू था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए रिकॉर्ड क्लास ही ले ली जाए, ठीक है। तो क्लास कैसे लगी प्लीज़ बताइएगा। और हाँ, संघर्ष करते रहिएगा। ये मत सोचिएगा जैसे 12th वगैरह की एग्ज़ाम क्या होगी, ये कैंसिल हो चुके हैं, उनको ऐसे ही पास कर दिया जाए। तो गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होने वाला है कि गवर्नमेंट में आपको ऐसे ही पास कर दिया जाए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो इंसान मेहनत करता है वो जरूर सफल होता है, ध्यान रखिएगा। अगर कहते हैं, कहावत है, ध्यान रखिएगा, अगर सफलता ऐसे ही मिल जाती, ध्यान रखिएगा, अगर सफलता बिना मेहनत के मिल जाती तो ध्यान रखिएगा इंसान की कोई कदर नहीं होती। इसीलिए कहते हैं स्पेशल कब होंगे, जब आप मेहनत करके जॉब लगोगे तब होगे। तो इसी के साथ मैं क्लास को एंड करती हूँ। और हाँ, प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगले पार्ट में बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चंस होने वाले, वो क्वेश्चंस जो एग्जाम में कंफर्म आने वाले हैं, जहाँ से क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है, ठीक है, वो आएंगे। और इसके साथ में ध्यान रखिएगा, ह्यूमन हार्ट को अगले वाले में मैं पूरी साइकिल समझाऊंगी, ह्यूमन हार्ट किस तरीके से कार्य करता है, ह्यूमन हार्ट की, ठीक है। नोट्स जो है वो इस टॉपिक के जो मैंने नोट्स दिए बनाए, अभी मैंने समझाया है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है निशा साइंस ट्रिक, ठीक है, निशा साइंस ट्रिक टेलीग्राम है, मैंने